मेरे पास संजीव राणा प्रगतिशील किसान है, आज वो मेरे साथ है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि डीएसआर जो सूखे में और पलाई में इसके क्या कारण है और पानी कितना लगता है, अब कितना, जैसे अब इनके साथ ये है, ये किन्होंने क्रैन रखी हुई है इसको, हाँ डोरी, इससे भी बताएंगे। हाँ संजीव कुमार जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। तो आज मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो आप लगा रहे हो, एक तो ये पानी लगा के दान लगा रहे हो मजदूरों से एक आप सूखे में लगा रहे हो जिसको डीएसआर बोलते हैं। आप ये बताओ इनमें दोनों में फर्क क्या है, आप ये बताओ पहले तो। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आपके चैनल के, आपके लाइव के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री को नमस्कार करना चाहूँगा और कृषि मंत्री जी को। ये जो डीएसआर की विधि है, ये सरकार ने मुहिम चलाई थी भी पानी की कम लागत होगी। इसमें लागत उससे भी ज़्यादा है। आज पानी लगाओ कल साफ़ हो जाएगा। जो हम कद्दू करके जीरी लगाते हैं, इसमें पानी 2 दिन रुका भी रहता है, उसमें तो हर रोज़ ही पानी देना पड़ता है। सरकार ने बताया था कि उसमें पानी बचेगा, पर पानी नहीं बचता। दूसरी बात, इसमें खरपतवार की 3 स्प्रे होती हैं, लगाती सार, उसके बाद जैसे पानी से पनपता है वो जन्म लेता है, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद 3 खरपतवार की स्प्रे होती हैं। अब गवर्नमेंट ने देखो खर्चा किसान का बढ़ा है या घटा है, ठीक है ना, वो कामयाब नहीं है। आप जहाँ भी जिसने भी लगाया है वहाँ जा करके एक बार सर्वे करके उस किसान से पूछ करके देखो भी उसके साथ क्या बनी हुई है पानी के मामले में। नहीं, इसमें डीआरएस पे सरकार ये कह रही है कि जो नीचे से पानी आ रहा है, आने दिनों में तो ये पानी खराब चला जाएगा। मैं ये पूछना चाहूँ डीएसआर जो है विधि, क्या उससे पानी कम इस्तेमाल होता है या जो आपकी विधि है इससे ज़्यादा होता है? पानी उससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इस चीज़ को देखो कि 1 एकड़ में हर रोज़ पानी लगाना पड़ रहा है, उसमें पानी नहीं रुकता, तो पानी की वेस्टेज वहाँ ज़्यादा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें पानी रुका हुआ है, इसमें 2 दिन तक भी पानी कहीं नहीं जाएगा, तो इसमें 50% का तो बेनिफिट मान के चलो कि 50% हमारा पानी बचा हुआ है। नहीं, इसमें एक बात भी है, जैसे आप धान की रुपाई करते हो, उसके कितने पैसे धान लगाने में? धान लगवाने वाले 4000 रुपये एकड़ दे रहे। तो इसमें जो पौध का भी है वो, इसमें तो ये क्या है कि इसमें कम से कम 15,000 रुपये कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे सर? इसमें अगर डीएसआर विधि से हम लगाते हैं तो 7 और 9 किलो के बीज लगता है। आप बीज लगा लो, 3 किलो बीज 1500, 1700, 1800 रुपये का आया, तो 3 गुना तो बीज के रेट बढ़ गए। यहाँ हमारा 1800 रुपये में 1 एकड़ लग रहा है, वहाँ हमारा 3 थैली के अंदर 1 एकड़ लग रहा है, तो क्या बचत हुई? हमें तो कोई बचत नहीं लगेगी। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कह रहे हैं कि यह जहरीली खेती हो रही, तो डीआरएस में जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, डीएसआर विधि में पेस्टिसाइड उससे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो फसल चलेगी नहीं उसमें जिम्मेदार क्या करेगा? उसमें कभी यूरिया डालेगा, कभी उसमें रिजेंट डालेगा, कभी उसमें फिराडान डालेगा, उसमें डालता ही रहता है, क्योंकि वो चलने में बहुत समय लेती है। अच्छा एक बात बताओ, ये पानी की क्या व्यवस्था है आपकी? लाइन जैसे ट्रांसफार्मर है? हाँ, लाइट की सर ऐसा है, किसान बहुत आजकल परेशान है लाइट के बाबत, और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैंने खुद 3 साल पहले लोड बदवाया हुआ है 30 HP का, और मेरा आज तक ट्रांसफार्मर ओवरलोड चला हुआ है। मैंने 1 साल पहले एस्टीमेट बनवाया था, वो एस्टीमेट सरकार ने वहीं जो बिजली दफ्तर से ही गायब हो गया। अब दोबारा फिर कह रहे हैं भर हो, फिर ये करो। तो जब जिम्मेदार ने लोड बदवा रखा है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली कागजों में देखो, उसको चेंज क्यों नहीं करते? ट्रांसफार्मर को, पावर और कैपेसिटी को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? क्यों ये परिस्थितियां पैदा हो रही है? ओवरलोड की, बिजली की समस्या है, कट से जिम्मेदार परेशान है। 8 घंटे की बजाय 3 घंटे मैक्सिमम या 4 घंटे लाइट आती है, और आप देख लो, और 4 घंटे कट लगेगा, तो क्या पानी हम जिस एकड़ में लगाएंगे, लाइट भागी, फिर आ गई, फिर भागी, फिर आ गई, फिर आ गई, उससे हमारी ट्यूबवेल की जो मोटरें हैं उनको भी नुकसान होता है, वो सड़ जाती हैं, ट्रांसफार्मर को भी नुकसान होता है, ओवरलोड चलता है। तो मेरी तो सरकार से यही विनती है कि ये जो ओवरलोड सिस्टम है इसको कागजों में देख के दुरुस्त किया जाए। तो सरकार का तो दावा है कि हम लगातार 8 घंटे एग्रीकल्चर के लिए, हाँ लगातार एग्रीकल्चर दे रहा है। ट्रांसफार्मर तो खेत में है नहीं, सरकार तो कागजों में दे रही है। धरातल पे आके देखिए, ये देखो मेरा कितना खेत खाली पड़ा है सारे। आप नजर मारिए, अगर मेरे पास लाइट व्यवस्था होती और आप देखो ये सारा खेत खाली पड़ा है, तो ये आज खाली नहीं होता, मैं भी इसको लगा चुका होता। क्यों? कारण क्या है? लाइट ना होना। लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो धान नहीं लगेगी। तो मेरे साथ एक प्रगतिशील किसान है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, आप
DSR से जो विधि है उसमें 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार पेस्टिसाइड का, खरपतवार का, और वो एक तरह से वो है जो पूरे विदेश में पाबंदी है, 74 देशों में पाबंदी है, वो नहीं लगाई जाएगी। और तरह तरह की करके, और पानी की बात ये है, पानी कम होने की बजाय और ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। इसमें हमारा कहना है कि सरकार जो सबसे बड़ी बात यह है, आप पराली लगाने पे आप अनुदान दोगे, अच्छा पराली ना लगाने पे जो फसल विविधीकरण है, मेरा ये कहना है कि इसको, क्योंकि हरियाणा और पंजाब धान के कारण उजड़ गया है, यहाँ का पानी खराब हो गया, यहाँ के ज़मीनें खराब होगी, या पेस्टिसाइड का खराब हो गया, क्योंकि पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल कर रहा है उसमें भी कोई कृषि वैज्ञानिक आके ये नहीं बताता, ना ये कंपनियां बताती जो भाई हमने इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना, इतना यूरिया खादना, इतना DAP डालना। सरकार की जिम्मेदारी है किसान को बताए, दिशा निर्देशन दे और उनके पालन की। सरकार अपनी तरफ से तो कह दिया मेरी फसल मेरी ब्योरा होगी, आपको होगी फैमिली, आपकी किसान ID होगी, तभी आपको खाद मिलेगा। इसलिए किसानों की ये समस्याएं हैं, इन पे हम कहते हैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार करे कि जो पानी की समस्या है, इस धान को के विकल्प में फसल विविधीकरण में दूसरी फसलों का इस्तेमाल करें ताकि उत्पादन भी बढ़े। लेकिन अगर हमने पिछली बार सरसों लगा दी, मूंगी लगा दी, लेकिन वो बाज़ार में जाकर धड़ल्ले से गिर गया है, तो हमारा सरकार से कहना है कि विविधीकरण पे किसानों को वो कीमत दी जाए जो बाज़ार के हवाले की जाए, क्योंकि मूंगी यहाँ से लूट गई और वहाँ जाके वो 120 रुपये में बिक रही है। इसलिए हमारा सभी से कहना है, किसानों के दर्द की बात आप सबको